साथियों नमस्कार। आज हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को रेखा चित्र की सहायता से समझेंगे। इसमें दो रेखा चित्र बनते हैं, ऊपर नीचे। ऊपर जो रेखा चित्र है उसमें हमने लिया है TPL, लंबवत अक्ष पर लिया है TPL और क्षैतिज अक्ष पर लिया है श्रम की मात्रा। इसके नीचे ए रेखा चित्र बनता है। यहाँ पे हमने लंबवत अक्ष पे लिया है APL और MPL और क्षैतिज अक्ष पे लिया है हमने श्रम की मात्रा L। यहाँ चित्र में तीनों अवस्थाओं को बांट के दिखाया गया है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। हम देख रहे हैं कि B बिंदु तक फर्स्ट स्टेज है, B से C बिंदु तक सेकंड स्टेज है और C के आगे थर्ड स्टेज है। अब हम बात करते हैं, जब कुछ साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसके कारण उत्पादन को तीन अवस्थाओं में बांटा जाता है। जब कुछ साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसके कारण उत्पादन को तीन अवस्थाओं में बांटा जाता है। प्रथम अवस्था, वर्धमान प्रतिफल की अवस्था। प्रथम अवस्था को हम वर्धमान प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। ये मूल बिंदु से प्रारंभ होती है और वहाँ समाप्त होती है, B बिंदु पर समाप्त होती है। और कहाँ समाप्त होती है? ये जहाँ औसत उत्पादन अधिकतम होता है। इस अवस्था में श्रम का कुल उत्पादन A बिंदु तक बढ़ती हुई दर से बढ़ता है और उसके बाद B बिंदु तक घटती हुई दर से बढ़ता है। अब हम बात करें इस अवस्था में श्रमिक के सीमांत उत्पादन की। सीमांत उत्पादन E बिंदु तक बढ़ता है, फिर अधिकतम होकर घटने लगता है। अब हम बात करें श्रम के औसत उत्पादन के बारे में। यह बढ़ता है और F बिंदु पर अधिकतम हो जाता है। यह हमने पढ़ी प्रथम अवस्था। यह अवस्था मूल बिंदु से प्रारंभ होकर श्रम की औसत उत्पत्ति के अधिकतम बिंदु पर समाप्त होती है। इस अवस्था में श्रम का कुल उत्पाद लगातार बढ़ता है। प्रारंभ में A बिंदु तक बढ़ती दर से बढ़ता है और उसके बाद घटती दर से बढ़ता है। सीमांत उत्पाद बढ़ता है, अधिकतम बिंदु को प्राप्त होता है और घटता जाता है। औसत उत्पाद बढ़ता हुआ अधिकतम बिंदु को प्राप्त होता है। प्रथम अवस्था को वर्धमान प्रतिफल की अवस्था कहते हैं क्योंकि श्रम की औसत उत्पादकता लगातार बढ़ती जाती है। प्रथम अवस्था को वर्धमान प्रतिफल की अवस्था कहते हैं क्योंकि श्रम की औसत उत्पादकता लगातार बढ़ती जाती है। अब हम बात करेंगे वर्धमान प्रतिफल के कारण। पहला कारण, स्थिर साधन की मात्रा की तुलना में परिवर्तनशील साधन की मात्रा कम होने के कारण स्थिर साधन का पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग नहीं हो पाता। अतः परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उत्पादकता बढ़ती है। स्थिर साधन की मात्रा की तुलना में परिवर्तनशील साधन की मात्रा कम होने के कारण स्थिर साधन का पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग नहीं हो पाता। अतः परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उत्पादकता बढ़ती है। दूसरा कारण, श्रम विभाजन और श्रम विशिष्टीकरण के कारण। श्रम की मात्रा बढ़ाने से श्रम वही काम करता है जिसमें वह तुलनात्मक रूप से कुशल है। इसे ही श्रम विभाजन और श्रम विशिष्टीकरण कहते हैं। श्रम विभाजन और श्रम विशिष्टीकरण के कारण, श्रम की मात्रा बढ़ाने से श्रम वही काम करता है जिसमें वह तुलनात्मक रूप से कुशल है। इसे ही श्रम विभाजन और श्रम विशिष्टीकरण कहते हैं। द्वितीय अवस्था, हासमान प्रतिफल की अवस्था। द्वितीय अवस्था हासमान प्रतिफल की अवस्था।
यह उस बिंदु से शुरू होती है जहाँ श्रम का औसत उत्पाद अधिकतम होता है और वहाँ समाप्त होती है जहाँ श्रम का सीमांत उत्पादन शून्य होता है। इस अवस्था में श्रम का औसत उत्पाद लगातार घटता जाता है, सीमांत उत्पाद घटकर शून्य हो जाता है और कुल उत्पादन बढ़कर अधिकतम हो जाता है, जैसा कि सी बिंदु पर हम देख रहे हैं। यह अवस्था औसत उत्पत्ति के अधिकतम बिंदु से प्रारंभ होकर उस बिंदु पर समाप्त होती है जहां सीमांत उत्पत्ति शून्य होती है। इस अवस्था में कुल उत्पत्ति लगातार बढ़ती हुई अधिकतम बिंदु को प्राप्त होती है, सीमांत उत्पत्ति लगातार घटती हुई शून्य हो जाती है, औसत उत्पत्ति लगातार घटती रहती है। ह्रासमान प्रतिफल के कारण स्थिर साधन कम पड़ने लगते हैं। स्थिर साधन की अविभाज्यता, साधनों की अपूर्ण स्थानापन्नता। नंबर 1, स्थिर साधन कम पड़ने लगते हैं। स्थिर साधन की अविभाज्यता, साधनों की अपूर्ण स्थानापन्नता। अब हम बात करेंगे तृतीय अवस्था, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। तृतीय अवस्था ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। यह उस बिंदु से प्रारंभ होती है जहां कुल उत्पादन अधिकतम होता है। इस अवस्था में कुल उत्पादन घटने लगता है, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है और औसत उत्पादन लगातार घटता रहता है। तृतीय अवस्था ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था उस बिंदु से प्रारंभ होती है जहां कुल उत्पत्ति अधिकतम होती है अथवा सीमांत उत्पत्ति शून्य होती है। इस अवस्था में कुल उत्पत्ति लगातार घटती जाती है, सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक हो जाती है और औसत उत्पत्ति घटती रहती है। ऋणात्मक प्रतिफल के कारण परिवर्तनशील साधन की मात्रा स्थिर साधन की तुलना में अत्यधिक हो जाती है, जिससे वे एक दूसरे के कार्य में बाधा उपस्थित करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुल उत्पादन घटने लगता है। परिवर्तनशील साधन की मात्रा स्थिर साधन की तुलना में अत्यधिक हो जाती है, जिससे वे एक दूसरे के कार्य में बाधा उपस्थित करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुल उत्पादन घटने लगता है। धन्यवाद साथियों।